हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चों को कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आपको साउंड के साथ साथ स्क्रीन भी आपके सामने क्लियर होगी। क्या आपको साउंड क्लियर सुनाई दे रही है, साथ ही साथ स्क्रीन भी क्लियर दिख रही है? तो सारे के सारे बच्चे एक बार यस सर आप लोग कमेंट कीजिए। पुनः हम अपनी क्लास की तरफ आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने चर्चा किया था मैथमेटिक्स में क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, और आपने देखा कि क्यूब रूट में हम बहुत सारा क्यूब रूट में हम बहुत सारे ट्रिक्स पर चर्चा किए थे। उसके बाद जस्ट कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर। यानी पिछली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर चर्चा किए हुए थे, जिसमें आपको स्क्वायर पढ़ाया गया था। और स्क्वायर आपको दो तरीक़ों से बताए थे। एक तो ट्रेडिशनल तरीका, जो पुरानी विधि आ गया है उस विधि से हम आपको बताए हुए थे, और दूसरा बच्चों ट्रिक की सहायता से भी हम लोगों ने देखा कि कैसे ये जो है ना कि कैसे हम ट्रिक से स्क्वायर किसी संख्या का निकालते हैं। कल की क्लास में आपने देखा कि संख्या अगर एक अंक का हो, एक अंक का तो आप वैसे ही याद कर लेते हैं। अगर संख्या बच्चों दो अंक का हो, तीन अंक का हो, यानी कितने भी अंक का अगर आपके सामने संख्या हो तो आप आसानी से उसका क्या कर सकते हैं बच्चों, वर्ग निकाल सकते हैं। और कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, आपको ट्रिक भी बताए थे और ट्रेडिशनल मेथड भी बताए थे। आज की क्लास जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम सॉल्यूशन लेकर के आपके लिए आए हैं स्क्वायर रूट का। ठीक है, वर्गमूल पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्गमूल में बच्चों वर्गमूल को भी हम तीन तरीक़ों से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इच्छा है कि कल की जो आपकी क्लास है उस क्लास में कल की क्लास में हम लोगों ने जो वर्ग के ऊपर में बच्चों चर्चा किया था उस वर्ग का थोड़ा सा, ठीक है, स्क्वायर का मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं और कुछ सवाल आपसे पूछूं। मैं देखना चाहता हूं कि कितना आप लोगों को याद है। ठीक है ना, आइए चलिए देखिए, आपको अगर कहे बच्चों दो, तीन, पाँच, छः और आठ, यह कोई संख्या दी गई है, तो बताइए यह किसका वर्ग होगा? या पूछेगा क्या यह संख्या एक पूर्ण वर्ग है? क्या यह संख्या एक पूर्ण वर्ग है? हाँ या ना में उत्तर देना है। चेक करने वाला काम कोई बच्चा नहीं करेगा, यानी कि आप लोगों को चेक नहीं करना है। बिना चेक किए हुए आपको बताना है कि बताइए हाँ या ना में कि यह एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। बस हाँ और ना में आप हमें उत्तर देंगे। चेक कोई बच्चा हाँ देख करके बताना है, कोई ये नहीं बैठ करके रुकिए सर हम इसका वर्गमूल हमको आता है, हम वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। भाई इतना बड़ा संख्या दिए हैं इसीलिए कि तुम्हारा समय बचे और बिना समय को गवाएं तुम ये हमको बता सको कि ये किसी का वर्गमूल है, वर्ग है या नहीं, यह एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आप सिंपल सी कहिएगा सर जी आप कल की क्लास में हमें बताए थे कि जब हम बात करें बच्चों वर्ग की, आपको मैंने कल ही बताया था कि अगर हम बात करें किसकी बच्चों, वर्ग की, तो इस वर्ग में क्या होता है ना, कभी भी याद रखिएगा दो, तीन, सात और आठ, ये संख्याएं कभी भी अगर आपको लास्ट में दिख जाए, अंत में दिख जाए, याद रखिएगा कभी भी अंत में यह संख्या आपको अगर दिखे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कुल मिलाकर हम कहना ये चाह रहे हैं बच्चों कि किसी भी संख्या कि पूर्ण वर्ग की कंडीशन है कि पूर्ण वर्ग वही संख्या हो सकता है जिसके अंत में दो, तीन, सात और आठ छोड़ करके कोई अन्य संख्या हो। ठीक है, और एक बात और आप याद रखिएगा, अगर आपको कल नहीं बताए थे तो आप इसको नोट में लिख लीजिए। ठीक है, कि वर्ग वर्ग में शून्य हमेशा शून्य हमेशा करा बच्चों जोड़े में होता है। वर्ग में सूर्य हमेशा जोड़े में रहता है। ध्यान रखिएगा कि वर्ग में हमेशा आपको शून्य क्या होगा, जोड़े में रहेगा। कोई दिक्कत? आप कहेगा सर जी बिल्कुल यहाँ तक दिक्कत हमें नहीं है, क्लियर है। अब हमने आपको कहा कि वर्ग में शून्य हमेशा क्या रहता है बच्चों, जोड़े में रहता है। यानी अब आप हमको एक और उदाहरण अगर आपके सामने है कि बताइए क्या यह संख्या किसी का वर्ग है या नहीं है। आप कहेगा सर अभी आप बताए हैं कि शून्य हमेशा जोड़े में रहता है, एक जोड़ा है और एक ये जोड़ा से बाहर है, तो यह किसी का वर्ग नहीं होगा, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक और उदाहरण हम आपके सामने अगर दें कि बताइए दो, तीन, आठ, छः, सात, पाँच, दो, क्या यह किसी का पूर्ण वर्ग होगा? आप कहेगा नहीं सर, क्यों? क्योंकि आखिरी की संख्या दो हो ही नहीं सकता है किसी संख्या का पूर्ण वर्ग। क्यों? क्योंकि दो, तीन, सात, आठ कभी भी किसी भी संख्या का जब हम वर्ग स्क्वायर निकालेंगे ना तो दो, तीन, सात, आठ कभी भी आएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके सामने मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ।
मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हमने यहाँ लिख दिया 5, 6, 7, 8 और 3, क्या यह किसी का पूर्ण वर्ग होगा? आप कहेगा सर ये भी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 कभी भी किसी भी संख्या के अगर पूर्ण वर्ग की बात करें, अगर पूर्ण वर्ग की कंडीशन की हम बात करें ना, तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अंत में अपने अंत में 2, 3, 7, 8 तो रखता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे पूछें, आप मुझे ना ये बताइए कि 2, 3, 8, 8, 3 और 5 है, और मान कर चलते, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये किसी का वर्ग है, मैं मान कर चलता हूँ कि यह किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। तो बताइए उस संख्या के ठीक है इकाई अंक क्या होगा? उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? बताइए उस संख्या का इकाई अंक बच्चों क्या हो जाएगा? तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि देखिए किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1 रहेगा तो वो 2 कंडीशन में रहेगा, या तो उसके शुरू में 9 रहा होगा या तो उसके शुरू में 1 रहा होगा। ठीक है, किसी संख्या का इकाई अंक अगर आपको बच्चों 2 और 3 तो दिखेगा ही नहीं, अगर आपको 4 दिख रहा है तो वह 2 कंडीशन में होगा, या तो उस संख्या की शुरुआत में 2 रहा होगा या तो संख्या की शुरुआत में 8 रहा होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 अंतिम में 4 आता है, और 8 8 64 अंतिम में 64 का 4 आता है। क्लियर है? कहिएगा जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना? अब पांडे सर, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अगर अंतिम में 5 आया है, इसका मतलब शुरू में भी उस संख्या का हम अगर वर्गमूल निकालेंगे इस संख्या का, आगे आप वर्गमूल भी पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी बढ़िया से। ठीक है, अगर आपको हम यहाँ पर कहें 6 है किसी संख्या के अंत में, तो 6 बच्चों 2 कंडीशन में आता है, एक तो या तो शुरू में 4 रहा होगा या तो शुरू में कितना रहा होगा बच्चों, 6 छता 1 36 और 4 चौका 16। ठीक है, अगर आपको किसी भी संख्या के अंत में 7 और 8 तो वैसे भी नहीं आएगा, तो बचा हमारे पास 9 आया है, यानी कि शुरू में 7 7 49 रहा होगा या 3 तिहाई 9 रहा होगा। ठीक है ना? ये आप हर बार बार इसको हमेशा नोट करने की बच्चों ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस आप इसको एक बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। और कल की क्लास में मैंने आपको एक और छोटी सी बात बताई थी, एक छोटा सा आपसे मैंने रिक्वेस्ट ये किया था कि आप 1 से लेकर के 24 तक का वर्ग क्या करिए, याद कर लीजिए। आप 1 से 24 तक का वर्ग याद करिएगा, तभी आप ट्रिक से वर्गमूल को देखते ही आंसर दे दीजिएगा। यकीन मानिए बच्चों, जिस तरह से आप घनमूल बनाए थे ना और एकदम देखते आप टिक लगा रहे थे, वैसे ही आप वर्गमूल में भी देख करके बस टिक लगा दीजिएगा, बशर्ते आपको ट्रिक्स आने चाहिए। और ट्रिक तब आपको आएगा जब आपको 1 से 24 तक का कम से कम क्या होगा, वर्ग याद रहेगा। अगर आपको 1 से 24 तक का वर्ग यानी कि स्क्वायर अगर याद नहीं है तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं बता पाइएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए कौन किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, इसकी पहचान हमारे पास सब पढ़ने, इसकी पहचान करने का ना हमारे पास बच्चों सबसे पहला तरीका तो हमें ये पता चल गया। वर्गमूल सीखने से पहले हम ये सीख लिए कि बिना वर्गमूल बनाए, बिना वर्गमूल का मतलब नहीं भी आता है वर्गमूल तो भी हम कैसे, ठीक है, बिना वर्गमूल सीखे कैसे हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को देख करके ये बता देंगे कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि स्पष्ट होगी चीज़ें यहाँ तक। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एक दो उदाहरण आपको और देते हैं, और अब ये बातें आपको स्पष्टता समझ में आ रही है। चलिए, मैंने उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास 2, 3, 8, 5, 7, 6 है, तो बताइए उस संख्या का, यह किसी संख्या का वर्ग है, क्या है, वर्ग है, तो वह अगर वर्गमूल हम इस संख्या का निकालें, क्या निकालें, मतलब वो जो ओरिजिनल संख्या है, जो मूल संख्या है, उस मूल संख्या की बात अगर हम आपको करें तो अब हमें बताइए इस मूल संख्या का इकाई अंक क्या होगा। इस मूल संख्या का बच्चों इकाई अंक क्या होगा? तो अभी हमने आपको बताया कि 6 किसी भी संख्या के अंत में तब आता है जब शुरुआत में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। हाँ, यहाँ पर 2 कंडीशंस होंगे बच्चों, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो हमसे वैसे भी इकाई अंक ही पूछा है और ऑप्शन में 4 6 भी दिया रहेगा। अब कहेगा सर कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ। कह रहा है दिए गए पूर्ण वर्ग, दिए गए पूर्ण वर्ग संख्या का, दिए गए पूर्ण वर्ग संख्या का
इकाई अंक दिए गए पूर्ण वर्ग संख्या के दिए गए एक मिनट बच्चों दिए गए पूर्ण वर्ग संख्या के मूल संख्या जो पहले ओरिजिनल नंबर था, मूल संख्या का इकाई अंक क्या है या क्या होगा। दिए गए पूर्ण वर्ग संख्या के मूल संख्या का इकाई अंक क्या होगा। ए नंबर में आपके सामने एक संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 677682, ठीक है ना। ए नंबर में आपके पास ये है और ऑप्शन में आपको दे दिया है 2, बी में आपको कह दिया है, अच्छा ऐसे ए का ए लिखना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। मैं आपको ये कर देता हूँ कि इसका पहला सवाल, ठीक है, पहला का ए में 2 है और बी में बच्चों 8 है, सी में हमारे पास 4 है और डी में हमारे पास नन ऑफ दीज है, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये बताना है कि क्या होगा हमारा करेक्ट और सही आंसर। चलिए बताइए बच्चों जल्दी से जल्दी कि क्या होगा हमारा सही और करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों बताइए जल्दी कि सही और करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इसमें, ठीक है। अब एक और सवाल हम आपको देते हैं, ये आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे बच्चों। दूसरा बच्चों आपके सामने एक सवाल है, कह रहा है, ठीक है, कि 98 का वर्ग निकालने पर, 98 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो 2 अंक 3 अंक 4 अंक कई अंक में संख्या आएगा, लेकिन यह पूछ रहा है कि आप बताइए इकाई अंक पर क्या आएगा, इकाई अंक में क्या आएगा। केवल आपसे इकाई अंक पूछे तो क्या ज़रूरी है कि हम सारा का सारा निकाल करके बनाना शुरू कर दें। बिल्कुल आप कहिएगा सर जी ज़रूरी नहीं है, जितना हमसे पूछा जाएगा हम उतना ही बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ऑप्शंस में आपको बच्चों यह कह रहा है, ए में आपको कह रहा है कि 2 होगा, बी में इसको कह रहा है कि 8 ही होगा, सी में आपको कह रहा है 4 होगा और डी में आपको कह रहा है 6 होगा। तो अब हमें बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। हाँ तो बच्चों चलिए बताइए क्या यहाँ तक स्पष्ट है चीज़ें आपको और क्लियर सुनाई भी दे रही होगी। तो आ जाते हैं अपने वापस से टॉपिक की ओर। कह रहा है तो बताइए क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। पहला सवाल में कह रहा है दिए गए पूर्ण वर्ग संख्या, दिए गए बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या के मूल संख्या का इकाई अंक क्या होगा। पहला सवाल पूछा है 4 6 7 6, देखो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन आखिरी में ये क्या कर दिया, आखिरी में दे दिया हमें 2। और हम जानते हैं, हम ये बात जानते हैं बच्चों कि 2 कभी किसी के अंत में होता ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगला करा 98 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका जो स्क्वायर आएगा ना, वर्ग जो उसका आएगा, उस वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो अंत में क्या है 8 है, हम जानते हैं 8 के अंत में क्या आएगा। तो मैंने आपको लिखाया था थोड़ी देर पहले 8 8 64। 8 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो अगर नहीं याद रहे ना तो आप लास्ट वाले संख्या का वर्ग निकाल लीजिएगा। 8 8 64 यानी कि अंत में 4 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम उम्मीद करें कि आपको हमारी बातें स्पष्टता समझ में चीज़ें आ रही है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं फिर से, चलिए आगे चलें। अब आपसे अगर ये पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा आसानी से कि किस संख्या के अंत में क्या होगा। दूसरी चीज़ें आपसे एक और प्रश्न पूछेगा बच्चों, एग्जाम्पल में समझिए कि इस टाइप के भी प्रश्न पूछते हैं। कह रहा है निम्न
में निम्न में कौन एक निम्न में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कह रहे निम्न में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों। ठीक है, आपको यह बताना है कि निम्न में जो संख्या आपके सामने दिए गए हैं ना, उसमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन से होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, देखिए गौर से। और पहले आप प्रश्न को देखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। एक सवाल है आपके सामने 98, 77, 82। बी में आपके सामने दे दिया 2897 000, सॉरी हाँ 000। सी में आपके सामने दे दिया 9825 0012। ठीक है, और आगे आपके सामने डी में दे दिया 97893, और ई में आपके सामने दे दिया 4326 7। ठीक है, और एफ में आपके सामने दे दिया बच्चों 2268, और जी में आपके सामने यहाँ पर जी में आपके सामने दे दिया 961। एच में आपके सामने दे दिया, ठीक है, 1000, और आई में आपके सामने दे दिया 4096। तो बताइए ये जो 3 4 5 6 सवाल आपके सामने 6 7 हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या आपके पास उतना समय है कि आप बारी बारी से सबको काट छाँट करके जाइएगा चेक करने और फिर कहिएगा कि सर जा हम फालतू का इतना मेहनत कर रहे थे, इसका तो यह आंसर होगा ही नहीं। इस चीज़ को आसान बनाने के लिए, आपके मेहनत को बचाने और काम को आसान बनाने के लिए ना, हम लोग यहाँ पर कौन सा काम करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 98 77 82 है, किसी भी संख्या के अंत में इकाई अंक में, ठीक है ना, हाँ, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 2 रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 2 के पेयर में हो तो वह पूर्ण वर्ग होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ एगो 2 जीरो तो यहाँ है और एक एक्स्ट्रा जीरो है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। किसी भी अभी बताया ना, किसी भी संख्या के अंत में होगा, अगर 2 रहे तो नहीं होगा। 3 भी किसी भी संख्या के अंत में नहीं होगा। 7 भी किसी भी संख्या के अंत में नहीं होगा। 8 भी किसी संख्या के अंत में नहीं होगा। 961 है यहाँ। तो देखो ये तो हम जानते हैं कि एक तो होता है, तो हम श्योरली ये बात नहीं कहेंगे कि 961 है आंसर होगा। ठीक है, हम पूर्ण रूप से श्योर हो करके बच्चों ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे कि 961 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ये तो जरूर कहेंगे कि यह आंसर हो सकता है। ठीक है, यह आंसर हो सकता है। यहाँ पर 50-50 चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हो रहा है, ये कहेंगे हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है, वो फिर हम चेक करके बताएंगे, समझे। अब 1000 फिर जोड़ा 3 गो है तो यह भी नहीं होगा। 4096 ये भी हम कह सकते हो सकते। देखो सबसे बड़ी बात है ना, आप कहेगा सर फिर तो आप उतना ही मेहनत करवा रहे हैं। मेरे बच्चों हम उतना ही मेहनत आपको नहीं करवा रहे हैं। सबसे पहले आप इन सवाल में ना, आपके सामने अगर सही मायने में देखा जाए तो 3 3 6 और 3 9 गो सवाल था। 9 गो सवाल में से अब तो पहले 6 गो 7 गो सवाल हटा दिए। अब आपको 2 सवाल चेक करना है। कि आप 2 सवाल भी चेक नहीं कर सकते हैं? आप कहिएगा कि जी नहीं सर हम 2 सवाल भी चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी आपको ट्रिक बता दूंगा कि 2 सवाल भी अगर आप नहीं चाहते हैं चेक करना डायरेक्टली, तो मैं उसके लिए भी बच्चों आपको एक ट्रिक बता दूंगा, जिस ट्रिक की सहायता से आप उस 2 सवाल को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इस दोनों को चेक कर ही लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप क्या करिएगा, इस दोनों को चेक कर ही लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी जो बातें हैं वो बातें आपको स्पष्ट रूप से वर्ग के ऊपर में समझ में आ रही है। ठीक है, वर्ग के कुछ मुद्दों, कुछ टॉपिक्स पर, कुछ पॉइंट्स पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको हम ना वर्गमूल की तरफ लेकर चलते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम लोग वर्गमूल पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तब जब वर्ग और वर्गमूल साथ में जब चर्चाएं होंगी, जब प्रश्न वर्ग और वर्गमूल का एक साथ आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप कंबाइंड क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर उत्तर दे पाइएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ अब आप देखिए, आपको हम ले चलते हैं किसके तरफ, आपको हम किसके पास लेकर अब चल रहे हैं। तो मैं आपको अब वर्गमूल के पास लेकर चल रहा हूँ। मैंने जिस तरह से बच्चों आपको अलग अलग तरीके वर्ग और घन, घनमूल, इन तमाम चीज़ों का बताया था, उसी तरह से हम भी यहाँ पर 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला हमारा वही ट्रेडिशनल घिसा पीटा मेथड आता है, जिसमें 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, क्लियर है चीज़ यहाँ तक। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। उसके बाद
दूसरा बच्चों जो तरीका हमारा होगा वह क्या होगा, तो वह होगा भाग विधि द्वारा। वैसे इसको आप कहीं कहीं लंबी भाग विधि भी कह सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा भाग होता है, ठीक है, भाग विधि द्वारा भी होगा। और तीसरा, तो आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। ट्रिक के द्वारा तो आज नहीं बता पाऊंगा, आज मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि बता रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए अभाज्य, अभाज्य को तोड़िए। अभाज्य का अर्थ क्या होता है, जो विभाजित नहीं हो सकता है, अभाज्य जो भाज्य नहीं है, ठीक है, जो अब नहीं टूटेगा। और गुणनखंड मतलब गुणनों में तोड़ना, गुणनों में खंडित करना ही गुणनखंड कहलाता है। मतलब इस विधि के द्वारा हम संख्याओं को का गुणनखंड इस तरीके से करेंगे कि वो अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए। अभाज्य मतलब सबसे छोटे से छोटे संख्या प्राप्त हो जाए, जिसको हम उसके बाद विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिस संख्या को हम उसके बाद विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपको कहा बच्चों कि चलिए आप मुझे ये बताइए 16 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए सवाल आपको ऐसे देगा 16 का वर्गमूल, या इसी चीज़ को ना आपके सामने ऐसे भी लिख सकता है √16, ठीक है, क्लियर है। दोनों का मतलब, इस रूट का मतलब ही होता है वर्गमूल। सीधा अगर रूट रहेगा तो इसका मतलब ही क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारा वर्गमूल, ठीक है। जब ऐसा सवाल दे तो हम अभाज्य गुणनखंड में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, 16 लिखेंगे और 16 में ऐसा सीढ़ी बनाएंगे और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। देखिए 0 से हम कभी किसी भी संख्या को नहीं काटते हैं, क्योंकि आप तमाम बच्चों को ये बातें पता है कि सर जी हम किसी भी संख्या में A B C D कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या में हम 0 से भाग देंगे ना तो उसका मान अनंत होगा। लेकिन क्यों होगा, इस चीज़ को लेकर के अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो मैं आपके इस प्रश्न को अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा 5 और आपको बोला 5 में 0 से भाग दीजिए। बट्टा का मतलब 0 ही होता है, सॉरी बट्टा का मतलब भाग ही होता है, ठीक है ना। 5 में हमने अगर आपको कहा बच्चों कि आप 0 से भाग दीजिए, तो आप 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, जो 0 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा जो 5 आए, तो आप कहिएगा सर 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौका 0, मतलब 0 का पहाड़ा हम लाखों बार अगर पढ़े फिर भी हमारा मान 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम 0 का पहाड़ा कितनों हजार लाख सैकड़ों बार पढ़ेंगे ना, फिर भी हमारा मान इसका कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब ये कटने वाला है ही नहीं, और 0 का पहाड़ा तो ऐसे भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। दूसरी बात हमने आपको ये भी कहा है, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में हम 1 से भी भाग नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि 1 से भाग देने पर वापस से हमें वही संख्या प्राप्त होता है। अगर किसी भी संख्या में अगर हमने A में 1 से भाग दिया तो फिर हमें वही संख्या प्राप्त होगा। तो 1 और 0 से भाग देना किसी संख्या में निरर्थक है, व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। तो ना तो हम बच्चों 1 से भाग देंगे और ना ही हम 0 से भाग देंगे, तो फिर उससे बड़ी संख्या है कौन हमारे पास। तो आप जानते हैं कि उससे बड़ी संख्या 0 और 1 से बढ़ करके हमारे पास कौन है, तो आपको बता दें बच्चों कि उससे बढ़ करके संख्या हमारे पास 2 है। क्या है, उससे बढ़ करके हमारे पास संख्या 2 यानी कि 2 है। तो चलिए हम इसमें 2 से भाग देते हैं, ठीक है। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर आपने 2 से ही भाग क्यों दिया है, ठीक है, आपने 1 और 0 से क्यों नहीं दिया है। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर 4 से क्यों नहीं दिए। भाई मेरे, पहले पहला कदम उठाओ, फिर दूसरा कदम उठाओ, फिर तीसरा कदम उठाओ। कोई कहेगा सर 4 कदम एक के बार कहे नहीं छलांग मार दिए। ये संभव ही नहीं है कि हम एक बार में 4 कदम 10 कदम का छलांग लगा दे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने 2 से भाग दिया है, छोटे छोटे कदम उठाएंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे, ठीक है। छोटी संख्याओं से पहले काटेंगे फिर उससे बड़ी संख्या से। चलिए 2 से काटे तो इसका आधा 8 होगा, यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर फिर 2 से लगेगा तो 4 होगा, फिर 2 से लगेगा तो 2 होगा, फिर 2 से लगेगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, नीचे जब 1 आए तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो संख्याएं आई है ना, उस संख्या को देखिए 2 है, गुने 2 है, गुने 2 है, गुने 2 है। हम वर्ग मूल पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। सभी संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़ा बनाते जाएंगे। अब जोड़ा बनाने पर हमको पता चला कि हर एक संख्या में तो 2 ही है, लेकिन जोड़ा कितना बना, तब कहेगा सर 2 को जोड़ा बना है। किसका, तो 2 का 2 को जोड़ा बना है, ठीक है। 2 का 2 को जोड़ा यानी एगो इसमें से 2 निकाल लिए और एगो इसमें से 2 निकाल लिए, तो हमारा आंसर आ गया 4। यानी 16 किसका वर्ग, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो अब कहिएगा बच्चों 4 होगा। हम जानते हैं कि आपको एक प्रश्न पर बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, मैं आपके लिए ना एक और सवाल आया हूँ। चलिए इस बार हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं और हम बात करते हैं 64 की वर्गमूल की। कह रहा है कि बताइए कि 64 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे 64 लिखेंगे। आप जानते हैं कि सर 0 और 1 से भाग देना व्यर्थ का काम है, तो 2 से आप भाग दीजिए 32 आएगा, ठीक है। फिर 2 से आप भाग दीजिए 16 आएगा, फिर आप 2 से भाग दीजिए 8 आएगा, फिर आप 2 से भाग दीजिए 4 आएगा, फिर आप 2 से भाग दीजिए बच्चों तो 2 आएगा, और फिर आप 2 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। अब हम जानते हैं कि 2 का जोड़ा बनता है, तो इसको हम व्यर्थ में ऐसे यहाँ पर लिख करके फिर एक संख्या निकाल करके आपकी जो समय बर्बाद करे, उससे बेहतर है कि हम 2 का जोड़ा यहीं पर बना लेते हैं। और हमने देखा कि 2 का कितना जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, ठीक है। और हर एक जोड़ा में से हम 1 2 निकालते हैं। इसमें से एगो 2 निकाल लिए, चला आया। बगल में इसमें से एगो 2 निकाल लिए, चला आया। फिर इसमें से भी एगो 2 निकाल लेते हैं, और जब तीनों में से एक को 2 निकाल के हम आपस में गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। यानी कि हमारा आंसर बच्चों कितना हो गया, 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर ही 64 होता है, यानी 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है, जो विधि आप तमाम बच्चों को आता है, आप पहले से जानते होइएगा। अगर नहीं आप जानते थे तो चलिए आपकी इस विधि की रिवीजन हो गई, ठीक है ना। और इसके अलावे अगर इस विधि के ऊपर में आपको कुछ टास्क दे दिया जाए, कुछ होमवर्क दे दिया जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चुटकी में उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों। पहला, आपको क्या करना है, फिर से मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि 1 से 24 तक का स्क्वायर यानी वर्ग आपको याद कर लेना है। दूसरा बच्चों, मैं आपको ये दे रहा हूँ, दूसरा जो हमारा होमवर्क है ना, ये है कि आपको कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए मैं आपको वर्गमूल दे रहा हूँ, ठीक है। 64 है। अच्छा, वर्गमूल हमने अभी पढ़ा किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड। तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए ना बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इसका वर्गमूल निकालिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आप क्या करिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा। 64 का, 36 का, 49 का, ठीक है, 81 का, 121 का, 144 का, 169 का, ठीक है बच्चों, उसके बाद 576 का। चलिए इतने ही सवाल आपके पास है, और आपको क्या करना है, बना करके लाना है। उसके बाद एक प्रश्न मैं आपको और दे देता हूँ। कह रहा है कि निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। निम्न में कौन पूर्ण वर्ग बच्चों नहीं होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया 5 6 7 8 9 8 7 9 9 9 9 2 1 0 0 0 0 0 2 5 6 0, ठीक है। और आपको बताना है कि इसमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ऐसा नहीं बताना है कि सब नहीं होगा, ठीक है। एक दो और दे दें। चलिए 1600 आपके सामने में है बच्चों, 3600 आपके सामने में है, 1032 आपके सामने में है, 1024 आपके सामने में है, उसके बाद 4096 आपके सामने में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो सवाल हैं, इन्हीं सवालों को आपको करना है सॉल्व, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे इसको बड़ी बारीकी से, आसानीपूर्वक, अच्छे से बना करके लाएंगे। और कल की क्लास में मैं इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करूंगा। और कल की क्लास में हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे उस पर, क्या कहते हैं उसे, कल की क्लास में हम लोग भाग विधि के द्वारा और ट्रिक के द्वारा दोनों का दोनों सीखेंगे। और हमारी वर्गमूल की जर्नी 1 से 2 दिनों में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बच्चों, जिनको भी लेना है। और मैं आज की सभा को यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। गुड नाइट।